जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की। तो दोस्तों, जैसा कि यूजीसी नेट जेआरएफ की एग्जाम डेट आ गई है, कुछ एग्जाम जुलाई में होने हैं और कुछ अगस्त में होने। तो जैसा कि जो जुलाई का डेट आई है एग्जाम डेट सब्जेक्ट वाइज, उसमें हिंदी का सब्जेक्ट नहीं है। तो हमें पता चला कि हमारा जो एग्जाम है हिंदी सब्जेक्ट का वो होगा कब? अगस्त में 12, 13 और 14 में से किसी एक दिन हमारा हिंदी का एग्ज़ाम होगा। और अगर देखा जाए तो अभी लगभग हमारे पास एक महीने कुछ दिन का समय है। तो दोस्तों, इस एक महीने और कुछ दिन के समय में हम यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करेंगे। और उस तैयारी में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं उन पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कौन सा टॉपिक? हिंदी भाषा और उसका विकास। इससे भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा और उसका विकास से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, क्योंकि ये पूरी अपने आप में एक यूनिट है। और इस यूनिट से लगभग 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी यूनिट है हमारे पास हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के बारे में पढ़ेंगे, आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे, भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे, रीति काल के बारे में पढ़ेंगे और आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य के इतिहास में हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल, आदिकाल के बाद भक्ति काल, आदिकाल के बाद भक्ति काल, हाँ सही है, रीति काल फिर आता है, रीति काल के बाद पढ़ेंगे आधुनिक काल, ठीक है। तो इतना हमें यहाँ पे पढ़ना है। इसमें किसमें? यूनिट 2 में, हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाओं में। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे पढ़ना है क्या? आधुनिक काल के अंतर्गत भी टॉपिक है जिसमें गद्य खंड है, गद्य खंड, ठीक है। गद्य खंड का विकास पढ़ना है, जिसमें उपन्यास आएगा, उपन्यास के बाद कहानी आएगी, कहानी के बाद नाटक, निबंध, आलोचना और अन्य गद्य विधाएं भी हैं, और प्रवासी साहित्य भी इसमें आता है। तो ये हो गया हमारा टॉप, मतलब जो जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर है हिंदी पत्रकारिता भी पढ़ने वाले हैं, हिंदी पत्रकारिता के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। और उसके अलावा हम यहाँ पे हिंदी में सर्वप्रथम कौन है, विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी व उनके विकास में संबंधित जो संस्थाएं थी, कौन कौन सी संस्थाओं ने हिंदी के विकास में योगदान दिया, ये पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित भी क्लासेस करेंगे, रचनाकारों का क्रम भी देखेंगे। दूसरा, प्रमुख हिंदी साहित्यकारों की रचनावलियां एवं संचयन और उनके संपादक के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। अंत में देखेंगे हिंदी साहित्य का साहित्य शास्त्र, जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों हैं। ये यूजीसी नेट की बात हो रही है, ठीक है। भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो इतना दोस्तों हमें देखना है एक महीने के अंदर। लगभग 40 दिन से भी कम समय है हमारे पास, लगभग 37 दिन मान के चलते हैं। तो इन 37 दिनों में हमें यहाँ पे देखना है क्या? ये जितने हमने अभी यहाँ पे टॉपिक बताए हैं, ठीक है। इन टॉपिक को टॉपिक वाइज ही करेंगे और शॉर्ट में करेंगे, ताकि हमें जल्दी से जल्दी हो जाए और हमारे जो हमारी फास्ट टैग तैयारी है वो भी हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों इन सारे टॉपिकों के साथ 1 बाय 1। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।